खालिद धनियाल, आज बड़ी अदालत में बड़ा फैसला आने वाला है 12 बजे। 13 रुकनी बेंच जो है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी बेंच जो है बड़ा फैसला देने के लिए तैयार है। तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगी हुई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रेहान साहब जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं और बड़ी नज़र रखे हुए हैं। रेहान साहब, क्या लगता है आपको ये फ़ैसला किसके हक़ में आएगा? क्या PTI को ये मखसूस नशिस्तें मिल पाएंगी या कि नहीं मिल पाएंगी? क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बज़ाहिर तो यही लग रहा है, जो एक जजिस की तकसीम है और जो अंदर आर्गूमेंट हुए हैं उससे तो यही लग रहा है। लेकिन उससे पहले बड़ी डेवलपमेंट्स हुई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। कल एक काज लिस्ट निकली, 3 रुकनी बेंच होगा। फिर उसके बाद आया कि मुकम्मल बेंच अपना नहीं, पहले 3 रुकनी था, 3 के बाद 13 हो गया। 9 बजे से टाइम 12 बजे तक हो गया। और आज एक सदर भी हमारे मुल्क में है, उनकी वजह से भी सिक्योरिटी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट डी चौक इसके गर्दन हुआ, वाटर कैनन, प्रिजनर्स वैन और एक्स्ट्रा नफरी, गो के इंतज़ामिया का यही है कि वो सदर की वजह से है। तो ये इस केस में स्पेशली जो है बड़े अप्स डाउन हमने देखे। 77 टोटल नशिस्तें हैं, 22 कौमी असम्बली की, 55 सूबाई असम्बली की हैं। और आर्गूमेंट से तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले जो हैं वो पुरुमीद हैं, और किसी ने 7-5, 8-3 बड़े मुख्तलिफ फार्मूले बनाए हैं। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जब फ़ैसला महफूज होता है, जब फ़ैसला सुनाया जाता है, कई दफ़ा जो एक्सपेक्टेशन होती है, मैंने आपने दलाइल सुने होते हैं, उससे टोटल डिफरेंट हो जाता है। बहरहाल ये कि फ़ैसला तो हम नहीं बता सकते, लेकिन बज़ाहिर आर्गूमेंट से ये लग रहा है कि शायद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें मिल जाएँ। अगर नहीं भी मिली तो शायद जो दी गई नशिस्तें हैं वो वापस हो जाए। अच्छा, जैसे कि इस वक्त तक काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है काजी साहब के अंदर भी। कभी जैसे आपने बताया कि बेंच का टाइम, जो फैसले का टाइम 9 बजे, फिर बेंच तीन जो है ना 3 रुकनी बेंच होता है, फिर 13 रुकनी बेंच, टाइम भी चेंज हो जाता है। क्या लगता है आपको फ़ैसला अगर इमरान खान या PTI के हक़ में आ जाता है तो इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे फ़ैसले की गलत तशरीह की गई थी, तो क्या उसको सज़ा मिल पाएगी या कोई फ़ाइन शाइन जुर्माना वगैरह हो सकता है? इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन के कई फ़ैसले आए, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया। आपको याद है रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फौरी तौर पर जो इलेक्शन नहीं हो रहे थे कि इलेक्शन करवाएं और शेड्यूल दें रात को 12 बजे। फिर इलेक्शन कमीशन ने दिया है। तो एक इदारा दूसरे इदारे को सज़ा तो नहीं दे सकता, लेकिन ये कि चूँकि फ़ाइन डायरेक्शन दे देता है और वो थोड़ा सा कोर्ट हो जाता है कि जी ये फ़ैसला उड़ा दिया। किसी इदारे के लिए यही बहुत होता है कि एक बड़ी अदालत किसी छोटे फ़ैसले को उड़ा दे, उसके ऊपर एक छोटा सा एक लेबल टाइप के, यही एक उनकी सज़ा होती है। बाकी फ़िज़िकली फ़ाइन इस तरह की चीज़ तो नहीं होती। एक हिस्ट्री लिखी जाती है और फिर कोट किया जाता है कि फ़लाँ मौके पर ये फ़ैसला आया था और फिर फ़लाँ अदालत ने उसको चेंज किया था, वो उसके ऊपर लेबल लग जाता है। अगर PTI को सीटें मिल जाती हैं तो कितना फ़ायदा हो सकता है? हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो नहीं आ सकती? नहीं, हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो नहीं आ सकती, लेकिन 3-4 चीज़ें उसके अंदर चीज़ें हैं कि बाज़ औक़ात जब कोई बिल वगैरह आते हैं तो हुकूमती बेंचों से कुछ लोग ऐसे होते हैं वो उस बिल से मुत्तफ़िक नहीं होते, और अपोजिशन साथ मिल जाए तो वो एक चीज़ चेंज हो जाती है। इसके साथ साथ इनको इसी तनासुब से कायमा कमेटियाँ जो हैं उसकी चेयरमैनशिप मिलती है और दीगर चीज़ें मिलती हैं, तो उसको ओवरऑल फ़ायदा होगा। जितनी स्ट्रेंथ पार्लियामेंट के अंदर होगी, ज़ाहिर है उनकी इतनी तवाना आवाज़ होगी। मुझे याद है PTI के जब 35 नशिस्तें थीं काफ़ी पहले, तो एक बिल आता था तो 34-35 8 उठते थे, इधर से 200 प्लस उठते थे। तो खान साहब भी कहते थे यार मैं इधर आके मजबूर हो जाता हूँ। तो कम से कम अगर आपने अपोजिशन ने अंदर बाइकआउट भी करना है, शोर शराबा करना है, तो इतनी स्ट्रेंथ हो कि कम से कम एक हुकूमत को टफ़ टाइम मिल सके। अच्छा, अगर PTI को सीटें नहीं मिलती, हुकूमत को ही मिल जाती हैं, जो कि लग भी ही रहा है, कितना फ़ायदा उठाएगी हुकूमत? हुकूमत तो फ़ायदा उठाएगी। मैं और आप हो सकता है कि शायद मुहर्रम हमारा इन सड़कों पर ही हो। गो कि अभी तक जमात इस्लामी ने, PTI ने अपने 2 जलसे जो हैं वो मुहर्रम के एहतराम में वो किए हैं। लेकिन अगर ये कोई इस किस्म का हो जाता है तो अल्लाह ना करे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हाउस भी है, मुहर्रम भी है, फिर मेरी आपकी ड्यूटी जो है वो या तो डी चौक सड़कों पर होगी या अडयाला या थानों के बाहर होगी। क्योंकि अब PTI के लोगों से भी अभी अली मोहम्मद ख़ान, कंवल शोज़ब ये भी आए हैं, हमारी इनसे मुलाकात हुई है। वो पंजाबी में कहते हैं नको नक, ये वो हुए हैं। अच्छा। तो अगर ये फ़ैसला कुछ आता है तो हो सकता है कि शायद वो कोई प्रोटेस्ट कॉल या कोई इस किस्म की कोई वो कॉल दे दें और
स्ट्रेंथ शायद इतनी ना हो, लेकिन मीडिया का काम बढ़ जाएगा। अच्छा, मीडिया का काम बढ़ जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। रेहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़े जो अच्छे अंदाज में तमाम चीज़ें हमारे साथ ब्रीफ़ की हैं। अभी जो है कुछ ही देर में फ़ैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की जो मखसूस नशिस्तें उस हवाले से फ़ैसला आने वाला है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम सहाफ़ी हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में बाहर अगर देखा जाए तो ख़वातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इस फ़ैसले का इंतज़ार में हैं कि वो देख रहे हैं कि ये फ़ैसला PTI के हक़ में आता है या कि नहीं आता, क्योंकि 9 बजे का टाइम दिया गया था इससे पहले कि 9 बजे फ़ैसला आना है। 9 बजे फ़ैसला आना। 3 रुकनी बेंच ने काजी फ़ायज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला सुनाना था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साजिद गुंदल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। इनसे बात करते हैं। साजिद गुंदल साहब, क्या हो रहा है? कब पहले 9 बजे का टाइम, फिर 12 बजे का टाइम, कन्फ्यूजन क्यों है, क्या है ये? जी, आपको इल्म है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का बड़ा आम केस है और इसके अंदर ये एक तरफ मखसूस नशिस्तों का केस है, लेकिन इससे ज़्यादा इसको काजी फ़ायज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन का केस करार दिया जा रहा है। अब फार्म 47 से जजेस ने अपना हिस्सा वसूल करना है या उन्होंने आइन और कानून और पाकिस्तान की अवाम की मंशा के साथ खड़े होना है। तो ये चंद लम्हात बड़े आम हैं और अगले चंद मिनटों के अंदर आपको इल्म है कि जजेस बड़ा फ़ैसला अनाउंस करने जा रहे हैं और तवक्को ये की जा रही है कि अक्सरियत जो है वो शायद काजी साहब हासिल न कर सकें और विल ऑफ द पीपल प्रिवेल करेगी। वजह क्या है? पहले 3 रुकनी बेंच, फिर 13 रुकनी बेंच, कन्फ्यूजन क्या है ये? असल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो रूटीन है वो कई दफ़ा जो रेगुलर बेंच होता है वो फ़ैसला सुना देता है, लेकिन चूँकि अगर रेगुलर बेंच ये फ़ैसला सुनाता, फ़ैसला वही है जो कल जजेस ने लिख कर दे दिया है। 3 मीटिंग्स उनकी हो चुकी हैं फुल कोर्ट की और उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो तय पा चुकी हैं। लेकिन बहरहाल आखिरी रात इलेक्शन की भी बड़ी बारी होती है, तो इस आखिरी रात के अंदर कोई तब्दीली हुई है नहीं हुई है वो तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन ये बात जो है बड़ी आम है कि जिसके अंदर जो है वो आप समझें कि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी जिनको शायद दूर करने के लिए 13 रुकनी बेंच अब ये फैसला दूर हो गया कन्फ्यूजन। उम्मीद ऐसे ही है। अच्छा, चलें। साजिद गुंदल साहब सीनियर सहाफ़ी थे, हमारे साथ मौजूद थे और आज ये मखसूस नशिस्तों का मामला है। सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला आने वाला है। हैदर शराजी साहब कोई वक्त हमें दें प्लीज़। हैदर शराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी हैदर शराजी साहब, आप तो बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं यहाँ पे, ये हो क्या रहा है? पहले 3 रुकनी बेंच, फिर टाइम भी बदल देना, ये कन्फ्यूजन क्या है बिलाखिर? देखिए, वो तो उनके केसेस जो दीगर जो लगे हुए हैं उसके हिसाब से उन्होंने किया होगा कि टाइम मैनेज करना, ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन असल ये है कि फ़ैसला कैसे आ सकता है, किस तरह से, और उसके असरात क्या होते हैं, इस पर बहस हो सकती है। अगर PTI के हक़ में आता है, मखसूस नशिस्तें मिलती हैं तो वो खुश हो जाएंगे। अगर उन्हें नहीं मिलती तो उस सूरत में भी उन्होंने फ़ैसला किया है एहतजाज करेंगे, एजिटेशन करेंगे। खान ने कहा फ्रेश इलेक्शन करवाओ, तो उनको एक मुद्दा मिल जाएगा खेलने के लिए। हर 2 सूरतों में वो खेलेंगे। अच्छा, सीटें अगर मिल जाती हैं तो कितना फ़ायदा होगा? हुकूमत बनाने की पोजीशन में फिर आ सकते हैं ये? देखिए, इसके लिए देखो आपने ना सादा अक्सरियत तक पहुंचना होता है। सादा अक्सरियत के लिए PTI जो है इसको सिर्फ यही नहीं बल्कि ट्रिब्यूनल में जो केसेस लटके हुए हैं उनको भी फिर देखना होगा। तो वो वहाँ से उन्हें कैसे रिलीफ मिलता है, वो जंग जीत के लड़ के जीतेंगे या फिर कोई डील कर लेते हैं और इनको इसी रास्ते से रिलीफ फराहम किया मिलता है, तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी इन्हें सिर्फ इस मखसूस नशिस्तों की ज़रूरत नहीं होगी, इसके बाद उन्हें मज़ीद ट्रिब्यूनल्स में जो केसेस लगे हुए हैं, सलमान अकरम राजा, इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें, इस तरह की बाकियों की भी ज़रूरत होगी। लेकिन रियासत चूँकि ऐवान चलाना चाहती है तो इसके लिए रियासत चाहेगी कि मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। और देखें, दुनिया भर में होता है, अगर इन्हें तब्दीली करनी है हुकूमत की तो तहरीक अदम एतमाद ले आएँ, फिर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर या किसी तरह या अपनी अक्सरियत बनाने के लिए कोशिशें करें। पीपल्स पार्टी इसके लिए एग्री हो सकती है तहरीक अदम एतमाद के लिए? देखिए, पीपल्स पार्टी पहले ही कह रही है कि ये हुकूमत मुश्किलात पैदा कर रही है, IMF का बजट है, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, आइनी पोजीशंस उन्होंने ले ली हैं, लेकिन उसके बावजूद तो ये बातचीत होती है। देखें, पीपल्स पार्टी ने तो हुकूमत बनाने के लिए इन्हें ऑफ़र की थी कि आए हुकूमत बनाएं, इन्होंने ऑफ़र क्यों कबूल नहीं की? कर लेते। ठीक है। अच्छा, अगर सीटें मिल जाती हैं हुकूमत को ही, जो कि लग भी यही रहा है,
तो क्या लगता है हुकूमत कितना फ़ायदा उठाएगी इन सीटों से? देखिए, हुकूमत फ़ायदा से ज़्यादा सियासी तौर पर उन्हें सियासी नुकसान होगा। अच्छा, वो वक्ती तौर पर कुछ चीज़ें कर लेंगे, आइनी तरामीम जैसे मामलात, लेकिन उन्हें मुस्तकबिल में वो तो इसके नुकसानात होंगे, अवामी सतह पर नुकसानात होंगे। और दूसरा ये कि हकदार को हक मिलना चाहिए। बेशक PTI से आप सो इख्तलाफ करें, गलतियाँ उनसे हुई हैं, लेकिन अब देखें उनने ऐसी गलतियाँ कर दी हैं जिसमें आइनी बुक जो है हमारे पास, उसमें उस गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फिर वो नज़रिया ज़रूरत ही होगा। तो नज़रिया ज़रूरत आइन की खिलाफ वर्जी है, कैसे वो नज़रिया ज़रूरत पर अमल करें? ठीक है, अब ये इस तरह फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। हैदर शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इस वक्त मखसूस नशिस्तों के हवाले से यहाँ से सारे इंतज़ार में हैं। ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त तमाम रिपोर्टर्स, आप बैक साइड पे देख रहे हैं, रिपोर्टर हैं, बाकी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये तमाम तर मामलात हैं। अभी कुछ ही देर में फ़ैसला आएगा, वो भी आपके सामने रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।